आप लोग दोनों में से किसी का भी अगर नहीं होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है ना। 1 का 1 हो चुका है, हाँ सर। हाँ 1 का 2 भी हो चुका है, हाँ सर। हाँ सर। 2 का 1, हाँ सर। हाँ सर। 2 का 2, हाँ सर। ठीक है, 3 का 1, हाँ सर। हाँ सर। 3 का 2 करने में टाइम लगा होगा, लेकिन मतलब क्या हाँ सर सर। आपको हो चुका होगा, है ना। अब आ जाइए आगे, 4 का 1, 4 का 1 आपका नहीं हुआ है ना। हो गया सर। तो 4 का आपका 4 का 1 हुआ था क्या, हाँ सर। हो गया था ना। तो 4 का 1 हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आपको मतलब क्या एक सहूलत बना के हम दे देंगे, उसके बाद आपका घर में करना काम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखा 1, यहाँ पे मतलब क्या है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ठीक है ना। x/6 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका y-6। सबसे पहले हमको मतलब क्या है सर आपका फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो मतलब क्या करेंगे सर आपको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 6। तो फर्स्ट हमको 6 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो चुका सर आपका सिर्फ x हुआ। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका 6y हो गया, और इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या है सर आपका -36। तो अब प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x + 6y इक्वल्स टू -36। तो जो इक्वेशन के साथ काम करेंगे वो इक्वेशन ये इक्वेशन है, इसके साथ काम करेंगे तो काम मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। बस जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे तो ये -36 को इस तरफ लाके क्या करना पड़ेगा सर आपको +36 करना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या पहले सब में समझ में आया। हाँ सर। ये दिक्कत हो रहा था, हाँ सर। है ना। तो अभी तो एक ही इक्वेशन हुआ, दूसरा इक्वेशन में प्रॉपर फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा सर आपको, यहाँ पे 3x है बाई 4 है इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका y है। फिर से वही बात हम बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है सर आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता तो क्या करेंगे सर आपका फ्रैक्शन को हम कर देंगे गायब, सीधा लाइन में लिखी बात है। फ्रैक्शन को मतलब क्या सर आपका कर देंगे मतलब क्या सर आपका गायब, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपको 4, यहाँ क्या बचा 3x, ये हो गया मतलब क्या सर आपको 4 प्लस मतलब क्या सर आपका y। प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x - y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4। इसके बाद कर लीजिएगा सर ये 4 वाला थी। सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 4y। इसके बाद कर लीजिएगा सर ऊपर भी ऊपर भी क्या 4 एक मिनट रुको। हाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y हुआ। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 3x माइनस क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। अब प्रॉपर फॉर्म मतलब क्या है सर आपका आ चुका तो आप कर लीजिएगा। हाँ सर। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में वही दिक्कत हुआ होगा, तो लाइए फिर इसको देखते हैं। x लिखते हैं माइनस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 2/3y लिखते हैं इक्वल्स टू लिखते हैं 8/3। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3। तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा -2y हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा। तो ये बन गया पहला इक्वेशन जिसके साथ वर्क करना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन जिसके साथ वर्क करना पड़ेगा वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको 2x बाई 5 माइनस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 8/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 भी गायब करना है और 3 भी गायब करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय देयर एलसीएम विच इज मतलब क्या सर आपका 15, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 टाइम्स 5 5 3 टाइम्स 15, तो 3 2 मतलब क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे हो चुका मतलब क्या सर आपका 6x, और ये सिंपली 15 से मल्टीप्लाई होगा -15 मतलब क्या सर आपका y, और क्या बोलते हैं उसको सर आपका 3 5 15 ना, 5 बचा 8 5 मतलब क्या सर आपका 40 हो गया। तो 40 ये हो गया इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए मिटाने का ज़रूरत था क्या, नहीं हटाइए। आप ये बताइए 5 का 1 हाँ सर हो गया कब हो गया था, आपका नहीं हुआ था क्या 5 का 1? सर मेरा ये वाला नहीं हुआ था 2 1। आप बताइए 5 का 1 नहीं हुआ था, आपका नहीं हुआ था। अच्छा चलिए प्रॉपर फॉर्मूला आके आप करते हैं। 9 लिखा है यहाँ पे, -x नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव 4 आया था हाँ सर। इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 7, ठीक है। तो ये नेगेटिव x को उस तरफ ले गए, पॉजिटिव x हुआ, y को मतलब क्या सर आपको उसी तरफ रहने दिए, तो पॉजिटिव y हुआ। इस तरफ 9 था, 9 इस तरफ रहा
इस तरफ 4 था, 4 इस तरफ रहा, -7 इस तरफ 7 था, 7 इस तरफ मतलब क्या सर आपका रहा। तो 9 + 7 16, 16 + 4 मतलब क्या हो गया सर आपका 20। तो यहाँ पे 20 लिखा। तो पहला इक्वेशन क्या है सर आपका x + y = 20। ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। सर यहाँ पर अगर 7 पॉजिटिव था तो हाँ नेगेटिव वहाँ जाके नेगेटिव होगा तो क्या आएगा फिर आपका -20। नहीं सर -20 13 आएगा ना पक्का। 9 + 4 मतलब क्या होता है सर आपका 13। तो क्या आएगा 13 - 7 मतलब 6 नेगेटिव क्या 6 -6 या पॉजिटिव पॉजिटिव 6 6? है, हाँ पॉजिटिव 6। पक्का ना। हाँ तो आप आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 9 + 4 क्या होता है 13। 13 7 क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे हम स्टेप स्किप किया। आपको स्टेप को मतलब क्या करना है सर आपका स्किप मतलब नहीं करना है, ठीक है ना। ये कौन सा था 1 2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 2y। उसके बाद इक्वल्स टू क्या है सर आपका 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2y + 3y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। तो 2x प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। तो यहाँ पे लिखा आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, ठीक है ना। ये बना आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2। अब हो जाएगा तो हुआ क्यों नहीं था सर फिर बताइए क्या दिक्कत वहाँ हुआ था? पे ये चीज़ कम कर दिया था, मतलब इसको ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो वो कॉन्स्टेंट टर्म को करने में गड़बड़ा गया था। और नेगेटिव साइन से बाहर रहेगा तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, पता है ना आपको। हाँ। चलिए ठीक है। आपका उसके बाद वाला मतलब क्या सर आपका नहीं पता ये वाला है ना। चलिए इसको देखते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6। तो प्लस साइन और माइनस साइन से ही मतलब क्या होता है सर आपका टर्म अलग होता है, उसके अलावा टर्म अलग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2f(x) ये + पूरा एक टर्म है, ध्यान से बात समझिए। ये पूरा मतलब क्या है सर आपका एक टर्म है। तो 6 से मल्टीप्लाई करें ना 6 कैंसिल हो गया। इन कैंसिल होने के बाद भी प्लस रहा और ब्रैकेट में लिखिएगा x - y, क्योंकि वो पूरा एक बार के ऊपर था। तो बार अगर इस नीचे घट जाता तो ब्रैकेट बनाइएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2 हो गया यहाँ तक, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये हो गया 12x प्लस मतलब क्या हो गया x - y इक्वल्स टू 2। तो फिर ये क्या हो गया सर आपका 13x - y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स, ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसा मिटाइएगा मत, हम बस समझाने के लिए करें इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। आया बात समझ में। तो दूसरा टर्म में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 3। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे 3 कैंसिल, नेगेटिव साइन बाहर है, ये जो भी है ये नहीं करिएगा तो सम रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। जी सर। गलती अगर होगा तो इसी के लिए, और फिर कारण से गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर आपको बाकी सब करना आता है तो -2x -y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। तो क्या हो जाएगा सर आपका x - y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x, सॉरी सर हाँ बोलिए सर सर। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा सर 3x दोनों से। 3x दोनों से कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो माइनस साइन है ना। तो माइनस साइन टर्म को मतलब क्या करना सर आपको अलग कर रहा है ना। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी 9 को मल्टीप्लाई कीजिए। वहाँ पे आप 9 को मल्टीप्लाई किए थे, फिर बस माइनस साइन को मल्टीप्लाई किए थे। वो समझ लो -1 से मल्टीप्लाई। अच्छा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 9 को क्या। नहीं हाँ तो यहाँ पे कैसे करेंगे, है ना। तो हो गया मतलब क्या सर आपका x - y इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। आप लोग दोनों कॉपी लेके आए हैं ना, है ना। हो गया कहानी ख़त्म। चलिए ठीक है, मिटाते नहीं हटाइए। कहानी ख़त्म तो नहीं हुआ, कहानी सिंप्लीफाई हुआ। अब आप बताइए नंबर 7 का 1 हुआ था आप लोग दोनों से कौन सा है? हाँ सर मेरा हो गया। हाँ सर हो गया था। पक्का। हाँ सर तो ये कैसे कर लिया था आप जब वहाँ पे दिक्कत हो रहा था आपको। मैंने तो 6 कर लिया था। घट्टा में कर लिया था आप, है ना। सर हम तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8 करके होगा। हाँ तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे 8 जब किए थे तो मतलब क्या आया था पहला 8 for the 32 32x आया था। ब्रैकेट में
प्लस साइन देना पड़ेगा, उसके बाद एक्स लाइन्स ऐसे ही किए थे, जी सर। है ना। इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 17 किए थे ना। ये पहले क्वेश्चन तो आया नहीं, अभी आएगा अभी। क्या हो जाएगा 32x प्लस मतलब क्या सर आपका x प्लस माइनस 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 वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 17। तो 33x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 17। ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 6y, ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3x। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है। ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 से कटा, माइनस साइन दिए, यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 5y प्लस मतलब क्या सर आपका 2 लिखे इक्वल्स टू 2 लिखे। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ठीक है ना। नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? इसमें नहीं समझ क्या बात है बताइए। 3 काटना था, हाँ फर्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई हुआ आया 6y, सेकेंड टर्म 3 से मल्टीप्लाई हुआ आया मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3x, हाँ थर्ड टर्म 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 3 कटा, नेगेटिव साइन बचा। अब नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपका 5y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा इसके बाद वाला स्टेप में, और उसके बाद इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 है। 2 होगा नहीं, क्योंकि 2 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6 होगा, है ना। अब देख लीजिए, एक्स टर्म को आगे लिखते हैं, तो एक्स टर्म को आगे लिख दिया, प्लस 6y लिखा। अब माइनस यहाँ पे क्या सर आपका 5y प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6। यहाँ तक ठीक है। तो क्या हो गया सर आपका 3x हो गया, और यहाँ पे प्लस y, ये उधर ले गए तो क्या हो जाएगा सर आपका एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं, 4 हो जाएगा। तो हो गया आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, ये हो गया आपका 2। चलिए ठीक है, चिंता वाला बात है। चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये कौन सा हम लोग किए थे? 7 का 1। अब बताइए 7 का 2 हुआ था आप लोग से? हाँ सर हो गया था। फिर बता दें एक बार। एलसीएम लेके 2 एलसीएम ना, 6 ना। हाँ सर। तो क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट में 3 बचेगा, और उसके बाद 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड टर्म में बचेगा 2, और 2 मतलब क्या सर आपका y माइनस 1 से मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये भी तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 6 का क्या हो जाएगा सर आपको 48 हो जाएगा। किए थे ऐसा क्या? जी सर। तो ये हो गया आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 2y माइनस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 48। तो ये हो गया आपका 3x, ठीक है, क्लियर है, प्लस 2y इक्वल टू देखिए 2 पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 क्या हो गया, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2 क्या हो गया था, आपका पॉजिटिव 1 हो गया था, 1 उधर गया तो नेगेटिव 1 हो गया। अब नेगेटिव 1 हो गया तो मतलब क्या सर आपका 47 हो गया, ये आया था, हाँ सर। इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 जिसके साथ काम करना है वो क्या होगा सर आपका, तो निकालने में समझ में आएगा ना सर। तो फिर से मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं, फिर से हमको मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे, आपका 6 से। तो फर्स्ट हमको जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 रिमेन किया, और x माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे 3 रिमेन किया, फिर मतलब क्या सर आपका y प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 9 किससे मल्टीप्लाई होगा सर आपका 6 से। 54। तो 9 6 का मतलब क्या सर आपका 54 हो गया। तो यहाँ पे 2x माइनस 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 3y प्लस मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स टू 54। तो यहाँ पे 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। उसके बाद आप ये बताइए क्या हो गया, 1 हुआ था, पॉजिटिव 1 हुआ था, उस तरफ गया तो नेगेटिव 1 हुआ, तो यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका 3। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आया तो मतलब क्या करना है सर आपका, सिंपली काम करना है, ठीक है। अब आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुआ था, वो 9 का 1 में पड़ा। हमको भी सर। नहीं ये करना पड़ेगा, नहीं सर। नहीं सर, वो- कैसे किया था बताइए आप हमको। सर वो 3 से किया था सर, मल्टीप्लाई बहुत सारे 3। तब तो नहीं होगा, सर ना 8 का 1 या 8 का 8 का 1 का बात कर रहे हैं, हाँ सर। 8 का 1 नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था ना। 3 से मल्टीप्लाई कैसे होगा आपको बताइए, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है क्या, नहीं सर। डिनोमिनेटर में तो x है, तो कितना भी अजीब लगे क्या कीजिएगा सर आपका, बहुत सारे उधर डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो फर्स्ट हमको जब x से मल्टीप्लाई किए तो x कट जाएगा, बस सोच के हम लिए ना सर। फिर 3 बचेगा। 3 बचा,
सेकंड टर्म को मतलब क्या सर आपका x से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या बचा सर आपका 4xy। थर्ड टर्म को x से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा सर आपका, 7x। बोलिए क्या कीजिएगा। 7x। तो यहाँ पे पहला बार एलिमिनेट नहीं करना यहाँ पे बेहतर है। आप मेरा बात समझ रहे क्या बोले ना, फिर काटिए कैसे। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। काटिए कैसे फिर बताइए इनको आप। चलिए x से मल्टीप्लाई करके आप देखिए क्या होता है। x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या 3 होगा। x को वहाँ भेजेंगे 7x हो जाएगा। अगर पूरा बार होता नीचे x होता तो वहाँ से ले आता। पूरा बार है क्या, पूरा बार तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं, एक्स वाई आने जो आना उसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करके देखिए क्या होगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपको 4xy, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7x। क्लियर है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब चिंता वाला बात नहीं है तो फिर क्या होगा बताइए इनको आप। सेवन एक्स उधर ले जा रहे हैं तो मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका -4xy। ये तो अपनी जगह में रहा तो मतलब क्या सर आपका इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन में देखिए काम हो रहा है कि काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है ना। ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या है, नीचे से सॉरी, तो इसको अगर मतलब क्या सर आपका x से मल्टीप्लाई किए तो बचा मतलब क्या सर आपका 5 प्लस मतलब क्या सर आपका 6xy। चलिए इक्वल्स टू क्या है सर आपका, क्या बोले सर आप, प्रॉपर फॉर्म में है अभी तो नहीं है। तो 13x माइनस मतलब क्या सर आपका 6xy इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। अब एकदम ये हम करके कर दे रहे, ठीक है ना, एकदम परेशान मत होइए। झमेला कौन है, x झमेला है ना xy झमेला है। xy मेरा काम बोले मतलब समझ गए। xy अगर झमेला है तो क्या करना है, xy गायब करना है। तो फिर सोचिए 4 का और 6 का एलसीएम क्या है, 12 है। पहला मैच कौन कर रहा है, पहले 12 मैच कर रहा है, फिर 24 मैच कर रहा है ना। तो 12 बताइएगा ना। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23। तो यहाँ लिखा 1 × 3 आ जाएगा मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और 6 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू मतलब क्या सर आपका 2 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 4। तो देखते हैं इक्वेशन 3 क्या आ रहा है, हो जाएगा फिर आराम से। है ना। तो 21x फिर क्या हो जाएगा सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 12xy इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 पक्का। हाँ सर। और इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका 26x -12xy इक्वल्स टू 10 हो गया। अब क्या ऐड करने से गायब हो गया, सब्ट्रैक्ट करने से गायब हो गया। ऐड करने से तो यहाँ पे एडिशन साइन और मतलब क्या सर आपका एडिशन मतलब क्या सर आपका साइन क्या हो जाएगा, कैसे बोले सर आप, लाइक साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करने से गायब होता है। तो यहाँ पे क्या माइनस साइन और मतलब क्या सर आपका माइनस साइन, तो ये तो गायब हो गया। अब ये नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा। 21 और 26 में फ़र्क कितना का है सर आपका 5 का है, तो 5 लिखा, 5 मतलब क्या सर आपका x लिखा, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। नेगेटिव मतलब क्या आएगा सर आपका 1 आएगा। अब बताइए x कर दिया, x नहीं कटा, माइनस कटा, सॉरी है माइनस। हाँ। तो x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 1/5 हो चुका। तो जैसा अजीबोगरीब मतलब क्या था क्वेश्चन था, वैसे अजीबोगरीब मतलब क्या सर आपका आंसर आया। उसके बाद क्या सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ डालें, 1 में डालते हैं। 1 ज़्यादा आसान है ना सर। जैसा अजीबोगरीब मतलब क्या सवाल था वैसा अजीबोगरीब मतलब क्या जवाब आया। हम अपना मेथड फॉलो करेंगे तो सबसे मतलब क्या सर आपका नहीं है। याद रखिए x का वैल्यू क्या था 1/5 था। कुछ करिए मत सर, जहाँ x
है ना। चलिए यहाँ पे एक काम और लिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं काम करने से पहले। यानी कि 7 लिखा, x तो बाहर निकाल दिया फर्स्ट टर्म से भी सेकंड टर्म से भी, नहीं भी कर सकते तो उसमें एक चीज़ आपका चॉइस है। -4 लिखा, ठीक है ना। एक बार जब फैक्टराइज कर दिया तो मतलब ज़रूरत नहीं है ना फिर। मेरे बात आप समझ रहे क्या आप लेना। 4y होगा ना सर? अच्छा, नहीं y बाहर नहीं निकल सकता है, 4y होगा। इक्वल्स टू 3 मतलब क्या सर आपका लिखा, तो x से आज x से वालों डालना है ना, तो क्या सर आपका यहाँ या फिर एक काम करते हैं 1/5 बाद में निकालेंगे, क्योंकि पहले तो इक्वेशन बनाए नहीं थे ना। तो 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/5 माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/5, उसके बाद क्या सर आपका y है, ठीक है। ये सब मिलके इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 है, यहाँ तक ठीक है। दोनों में 1/5 मतलब क्या है, कॉमन है। तो 1/5 कॉमन फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका 7 बचा। 1/5 कॉमन अगर मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका -4y बचा, ठीक है। क्लियर है सच में, है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3। तो फिर क्या आ गया सर आपका बताइए, क्योंकि ये पूरा बाहर निकल चुका है तो ये उस तरफ जा सकता है। तो क्या हो चुका सर आपका 7 - 4y इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 15। आ रहा बात समझ में ना, क्योंकि पूरा बाहर निकल चुका था। पूरा बाहर नहीं निकलता तो ऐसा फिर आप नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। अब सिंपल हो गया चीज़, 7 यहाँ रहने दीजिए, -15 यहाँ लाइए, यहाँ पे लिखिए मतलब क्या सर आपका +4y, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी ज़्यादा है तो 7 और क्या बोलते हैं उसको 15 में कितना फ़र्क है, 8 का फ़र्क है। तो ये -8 हुआ, -8 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4y, ठीक है। और मतलब क्या सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -8 और y इक्वल्स टू क्या सर आपका सर नेगेटिव क्यों डाले हैं? नेगेटिव डाले नहीं, नेगेटिव आंसर आया है। अच्छा नहीं सर, यहाँ पर नेगेटिव कहाँ डालें, पैन को सर चेंज, वो तो वहाँ से यहाँ आ गया। वही तो आपको समझाते थे बार बार। नहीं नहीं नहीं, मतलब उठा के यहाँ से उसे माने करके डालें, पैन को घुमाना। आप समझ रहे बात क्या बोलें, ठीक सर। मतलब हम यहाँ से उठा के वहाँ नहीं डालें, नहीं तो फिर पॉजिटिव साइन होता। और हम क्या किए सर आपका यहाँ से उठा के वहाँ नहीं डालेंगे तो क्या होता सर आपका पॉजिटिव साइन होता। हम क्या किए हैं, जो पैन रखा हुआ था ना उसको घुमा देंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले हैं, सच में समझ रहे हैं। हाँ सर। रिवर्स करने का ऑप्शन तो रिवर्स करके आपको दिखाते हैं। मतलब एक पल्ला छोटा सा पल्ला में उठा के रखना अलग बात है, और पल्ला को आगे सब फिर घुमा देना अलग बात है। तो यहाँ पे पल्ला को 360 घुमाया है, समझे बात क्या बोले ना। तो ऐसे करते हाँ, तो यहाँ पे अब आ जाइए। तो सॉरी 4y सॉरी y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -8y मतलब क्या सर आपका 4। तो ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया। शायद ये आंसर आएगा, पता नहीं, बुक खोल के देख लीजिए सर। अजीब वगैरह इसमें का आंसर देख लेना चाहिए। तो अजीब वगैरह था लेकिन काम मतलब क्या सर आपका हो गया, तो ये अलग अजीब वगैरह तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब आप लोग को डिफ़िकल्टी आया होगा मतलब कहाँ पे सर आपका 9 में ना। देखिए P को वेरिएबल मत समझिए, Q को वेरिएबल मत समझिए। वेरिएबल मतलब क्या सर आपका x और वेरिएबल y है। इसी तरह Q को वेरिएबल मत समझिए, P को वेरिएबल मत समझिए। वेरिएबल मतलब क्या सर आपका x और y है। ये बात अगर समझ जाइएगा तो आपको क्या पता है, या तो आपको x का ऐप करना है, या तो आपको मतलब क्या करना है सर आपका y मतलब क्या, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। या तो आपको मतलब क्या x का ऐप करना है या तो y का ऐप करना है। तो हम मान लीजिए हमको y का ऐप करना है, तो y का ऐप करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q से, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को तो क्या हो जाएगा सर आपका p²। चलिए वाइट ब्लैक बोर्ड में वाइट लिखनी चाहिए, है ना, इतना देर बात समझ में आया। तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोलें, क्यू और क्यू कैल्शियम क्या होता है सर आपका p होता है। तो इसलिए इक्वेशन उनको p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को मतलब क्या q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो गया आपका p² x, एकदम क्लियर है। उसके बाद आप बताइए क्या हो गया सर आपका pq y, दिक्कत है क्या, नहीं ना।
फिर पी ना, तो हम पी को ऐसा बाहर ही रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मतलब क्या सर आपका पी माइनस क्यू। बाद में देखा जाएगा मल्टीप्लाई करने का हमको सूटेबल लगेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में सूटेबल नहीं लगेगा तो मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। मेरा बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोले ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? क्यू से, तभी तो पी क्यू वाई आएगा ना। तो हम क्या लिखा सर, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर एक्स माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पी क्यू वाई। जो ऑर्डर में ऊपर लिखिएगा वही ऑर्डर नीचे नीचे लिखिएगा, नहीं तो आपको फिर देखने में बहुत मुश्किल होगा। तो ये क्यू और ये मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए पी प्लस मतलब क्या है सर आपका क्यू। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना। अब बताइए ऐड करने से गायब हो गया, सब्ट्रैक्ट करने से गायब हो गया? ऐड करने से। ऐड करने से, वेरी गुड। तो अब ऐड अगर हम कर रहे हैं बोले जो अजीबो गरीब है सर, तो अजीबो गरीब तरीके से ऐड कीजिए। पी स्क्वायर एक्स लिखिए प्लस मतलब क्या लिखिए सर आपका क्यू स्क्वायर एक्स लिखिए, ठीक है ना। बोले सर यहाँ भी तो अजीबो गरीब तरीके से ऐड करना पड़ेगा, तो करिए ना ऐड कोई बात थोड़ी है सर। मेरा बात समझ रहे क्या बोले ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पी स्क्वायर ऐड करना है ना। चलिए आप बोले हम कर दे रहे पी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका पी क्यू, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस मतलब क्या है सर आपका क्यू स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव पी क्यू कटा, अजीब व गरीब है लेकिन जो है वो है। हम करें क्या, फैक्टराइजेशन करना सीखे थे, कॉमन है एक्स कॉमन बाहर निकालें, पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है क्यू स्क्वायर। बेचारे लोग जितना अजीब व गरीब लग रहा था ना, नहीं उतना अजीब व गरीब मतलब क्या सर आपका नहीं है, फालतू का आप दिमाग में डर गए थे उससे। अच्छा ऐसा एक समय सब्स्टिट्यूशन में कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, है ना। क्या सर? सब्स्टिट्यूशन में वाला सम कर रहे थे वो वैसे नहीं हो रहा है ना। तो अभी एक देखिए उसके बाद बताते हैं फिर। तो आगे समझ में था ऐसा। कितना आसान था, लेकिन समझना पड़ेगा पैटर्न देख के। एक्स और वाई को ही वेरिएबल समझना पड़ेगा। पी क्यू को वेरिएबल समझ लीजिएगा, आपका सर का दर्द निकल जाएगा, क्योंकि आपको निकालना तो एक्स वाई है ना। तो एक्स का वैल्यू निकला है अभी, यहाँ आधा काम बाकी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 1। हाँ इक्वेशन 1, हाँ वो तो सही यहाँ से देखिए, यहाँ डाल देते हैं, है ना। जो भी इक्वेशन वो है तो एक क्वेश्चन 3 हो गया। जो भी है उसमें डाल दे रहे, ठीक है ना। ये काम आसान करना है ना सर, हाँ सर। नाम लिख के डाल देना पड़ेगा बस, ये याद रखिए। क्या वैल्यू था? F1 का पक्का स्टेप को स्किप किया मैं। पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका पी क्यू वाई 1 था, तो वही मल्टीप्लाई को वही होगा ना। यहाँ पे पी, उसके बाद क्या है सर आपका पी माइनस मतलब क्या है सर आपका क्यू, ठीक है। तो उनमें कॉमन क्या है? पी कॉमन है, पक्का। और कुछ कॉमन नहीं है, पी निकाला, ठीक है। तो क्या हो गया सर आपको बताइए, फर्स्ट में से पी बचा, पी +Q1 प्लस मतलब क्या है सर आपका क्यू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका पी इंटू पी माइनस मतलब क्या है सर आपका क्यू है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बताइए, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका पी, क्योंकि दोनों तरफ मतलब क्या है पी आया है ना। कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, अब आपके पास पी है प्लस मतलब क्या है क्यू वाई है, और आपके पास मतलब क्या है सर आपका पी है माइनस मतलब क्या है सर आपका क्यू है, ठीक है ना। तो आपको तो क्या करना है सर, आपका वाई का वैल्यू मतलब क्या करना है सर आपका फाइंड आउट करना है ना। तो क्या कर सकते हैं फिर आप, सर P माइनस क्यू को यहाँ ले आइएगा सर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वाई को वहाँ ले आइए। एक मिनट हो जाएगी, क्यू वाई को ऐसे रहने दिया ना, कोई दिक्कत वाला बात है। पी माइनस क्यू माइनस पी हुआ कैंसिल, चिंता करने की बात नहीं है सर। अब आ जाइए, y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका नेगेटिव क्यू माइनस अपॉन मतलब क्या है क्यू, क्या है सर आपका -1। आंसर चेक कर लीजिए।
सर तो इसमें क्या करना आपको हिंट मिला क्या? इसको ए बी से मल्टीप्लाई करना है ना, नीचे वाला करेंगे क्या? नीचे वाला नहीं करेंगे, ऊपर वाला ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर नोगेल से मतलब क्या सर आपका ए बी है। तो फर्स्ट टर्म को अगर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ए बी, नो ओनली बी एक्स, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका माइनस ए वाई हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। ये मेरा हुआ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 अपना जगह में ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स टर्म पहले लिखना है, मतलब एक्स भी है ए भी तो कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है। समझ रहे बात क्या बोले ना, बी वाई मतलब क्या करना सर आपका बाद में लिखना है। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। आपका फोकस होना चाहिए एक्स और वाई में, और कहीं फोकस भटकेगा तो फिर काम मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक्स को गैप करने सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं वाई को गैप करने सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाई को गैप करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ए से। तो बी से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका ए बी वाई। 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना सर, उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना सर। समझ रहे बात क्या बोलना। और इसको वो बनाना है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए बी वाई। और ये जो ए स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, इसको ए स्क्वायर पी स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, ज़रूरत पड़ेगा हमको तो हम क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब किससे मल्टीप्लाई हुआ था, ए से मल्टीप्लाई हुआ था, हाँ ए से। तो यहाँ भी हम लिख दिया, ज़रूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, क्या करने से जाएगा, ऐड करने से आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक साइन है। समझ रहे बात क्या आप लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आंसर आपको बताइए, लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर आपका, चलिए ए क्यूब लिखते हैं। चलिए ए क्यूब लिख दिया आप बोले तो, प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है या डिफ़िकल्टी है, क्लियर है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, अब बोले लिखना चाहिए था, तो इसलिए हम क्या बोला ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। तो इसलिए हड़बड़ी मतलब क्या करना चाहिए सर आपका, नहीं करना चाहिए। मेरा बात आप समझे क्या बोले, बोला था ना ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। लिखने में कितना देर लगेगा सर, लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका पैटर्न मिस कर दीजिएगा। समझे बात क्या आप लेना। तो ये सब तरह का सब में वही ध्यान देना पड़ता है। ए स्क्वायर हो चुका प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर हो चुका, हिंट मिल गया ना क्यों नहीं कर लिखना है। ए इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या आया सर आपका ए आया। अब जब एक्स इक्वल्स टू ए आया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स, सबसे अच्छा वही में डालिए सर, है ना। वैल्यू क्या आया था एक्स का, अब बोलेंगे सर आप नंबर नहीं आया था। सर जैसा इनपुट देगा वैसा ही आंसर आएगा, मेरा गलती मतलब क्या है सर आपका नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो पुटिंग द वैल्यू करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका, ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका माइनस ए वाई इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0, कॉमन ए बाहर निकाला, ठीक है। तो क्या हो चुका सर आपका पी माइनस वाई, हमको वाई का वैल्यू निकालना है ना। तो वाई का वैल्यू अगर निकालना है तो एक काम करते हैं, बताइए क्या करते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए वाई इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए बी वाई मतलब क्या सर आपका ए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपका बी आ गया, समझे नहीं समझे। अरे सर उधर भेज के कर दिया। मान लीजिए 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो 2x को इधर लिखेंगे नेगेटिव 10 मान ही भेजेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा x इक्वल टू नेगेटिव 10/2 नहीं हो जाएगा। तो वही काम तो किया है सर। आपको y का वैल्यू निकालना है ना, वेरिएबल तो y है, वही तो वाला फोकस में रखिएगा। तो उसको वहाँ भेजा तो ए बी इक्वल्स टू ए वाई हो गया। तो उसके बाद y का वैल्यू क्या निकला सर आपका ए बी बाई ए, तो ए कट के मतलब b आ जाएगा, तो कहानी ख़त्म हो गया। तो चलिए अब आप लोग चाहे तो घर जाए कर सकते, चाहे तो यहाँ बैठे कर सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे घर जाके ये सब सम
कर लीजिए, क्योंकि सम तो सब किए नहीं है। सर लास्ट में मेरा 3-4 नहीं। पहले एलिमिनेशन से ही कर लीजिए। नहीं हुआ तो मतलब सर देखिए अभी 11-12 10 11-12 के बाद कर भी नहीं रहे, अभी जो एक्सप्लेन किया है घर में आके साथ साथ कर लीजिए।